जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, वाकई में गुरु जी महाराज ने अंकल के पूरे जीवन को ट्रांसफॉर्म कर दिया। गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग्स अंकल और उनके परिवार पर रही है कि जो सोचा भी नहीं था वो सारे काम उनके बन गए। और देखना संगत जी, जब आप लोग ये सत्संग सुनेंगे तो आपका भी दिल गदगद हो जाएगा और गुरु जी महाराज की बेशुमार ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। और जैसा गुरु जी महाराज ने अंकल के जीवन को बदला है, उनके जीवन में वो सारी खुशियाँ दी जिसकी ख्वाहिश हम हर इंसान को होती है। आप देखिएगा संगत जी, गुरु जी महाराज आपको इस सत्संग के माध्यम से वो सारी खुशियाँ ब्लेस करेंगे। बस संगत जी, आपकी श्रद्धा में, आपकी भक्ति में, आपके विश्वास में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भावना के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत विकास राय अंकल का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। सबसे पहले मैं अपने परम पिता परमेश्वर का तहे दिल से शुक्राना करता हूँ कि गुरु जी ने फिर से मुझे अपने सत्संग की दात बख्शी। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 1980 या 90 में शुरू हुई। उस वक्त संगत जी मैं काफी छोटा था। संगत जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम ईश्वर को जिस रूप में पूजते हैं, जिस रूप में हम उन्हें देखना चाहते हैं, ईश्वर हमें उसी रूप में नजर आता है। और ठीक ऐसे ही गुरु जी महाराज ने अपनी हर संगत को अलग अलग विभिन्न रूपों में दर्शन दिए, जो इस बात का प्रमाण देते हैं कि गुरु जी महाराज सब कुछ कर सकते हैं। वे अंतर्यामी हैं, वे पार ब्रह्म हैं और उनसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ अपने जीवन के उन अनुभवों को शेयर करूंगा जो ये दिखाते हैं कि सब कुछ करने कराने वाले गुरु जी महाराज हैं। और इसके साथ मैं गुरु जी से अरदास भी करूंगा कि गुरु जी महाराज, आपने जो भी हम सबके जीवन के लिए प्लान किया है, आपने जो भी हमारे लिए सोच के रखा है, वो सब कुछ हम समझ पाए और उसे एक्सेप्ट कर पाए, ऐसी सोच और समझदारी आप हमें देना। संगत जी, 1980 में जब गुरु जी महाराज जलंधर में थे, तब मेरे पापा हमें गुरु जी के दर्शन के लिए लेकर गए। संगत जी, आज भी ऐसा महसूस होता है कि कल ही की तो बात है, क्योंकि वही ऊर्जा, वही पावर मैं अभी भी महसूस करता हूँ। संगत जी, मैं अपने अनुभव से ये कह सकता हूँ कि गुरु जी ही हमारा भूत, भविष्य और वर्तमान है। मैं ये कह सकता हूँ कि गुरुजी महाशिव है, महाशक्ति है, लेकिन हमें समझाने के लिए गुरुजी ने एक इंसान का रूप, एक इंसान का चोला पहना, उस भाषा में हमें समझाने की कोशिश की जिसमें हम समझ सकें। तो संगत जी, जब मैं बहुत छोटा था तब से ही मेरी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हो गई। समय आगे बढ़ता रहा और गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से हमारे जीवन में नित नए सत्संग होने लगे। अब संगत जी 2005 या 6 की बात होगी। तब तक संगत जी मेरी शादी हो चुकी थी और तब गुरुजी एम्पायर स्टेट दिल्ली में बैठा करते थे। संगत जी, चूंकि नई शादी हुई थी तो मैं अपनी वाइफ को लेकर गुरुजी के दर्शन के लिए एम्पायर स्टेट पहुंचा। संगत जी, उस समय गुरुजी महाराज किचन के बाहर साइड बोर्ड पर बैठे हुए थे और लगभग शाम के 7 बजे का समय था। अब संगत जी, मैंने और मेरी वाइफ ने जैसे ही गुरुजी को मत्था टेका और जैसे ही मत्था टेक कर उठे, गुरुजी ने मुझे देखकर कहा, हाँ भाई, सवेरे लड़ाई हुई? मैंने कहा, नहीं नहीं गुरुजी, कोई लड़ाई नहीं हुई। गुरुजी ने कहा, नहीं लड़ाई हुई। अब चूंकि संगत जी हमारी नई नई शादी थी और आप सभी जानते हैं कि जब नई शादी होती है तो हस्बैंड और वाइफ के जो विचार हैं वो आपस में मेल नहीं खाते और इस वजह से छोटी मोटी नोकझोंक हो जाती है। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी छोटी मोटी? तो गुरुजी कहने लगे, नहीं नहीं, बड्डी बड्डी लड़ाई हुई है। संगत जी, सुनने में ये बात एक मजाक के रूप में लगती है, लेकिन हम अगर इसे दूसरे रूप में देखें तो गुरुजी महाराज ने हमें मजाक मजाक में ही ये सब समझा दिया कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी चल रहा है वो सब कुछ मुझे पता है, मैं सब जानता हूँ। और संगत जी, ऐसा ईश्वर कहाँ देखा जो बैठे बैठे आपको ये बता दे कि मैं सब कुछ जानता हूँ
मैंने सब देखा और सुना। संगत जी, ना सिर्फ गुरुजी हमारा भूत और वर्तमान जानते थे, बल्कि संगत जी वो हमारा भविष्य निर्माण करते हैं। और हम जब भी गुरुजी के पास जाते, हमें लगता है कि हमें सब कुछ पता है, हम सब जानते हैं और हमने अपने जीवन में जो कुछ भी किया वो हमारा किया धरा है, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। सब कुछ करने कराने वाले गुरुजी महाराज हैं, हम तो बस निमित्त मात्र हैं। खैर संगत जी, हम लोग गुरुजी के पास जाते रहे, उनके दरबार में बैठते, शब्द गुरबानी सुनते, उनकी प्रेजेंस में हम चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद ग्रहण करते, गुरुजी से आशीर्वाद लेते और धीरे धीरे गुरुजी के साथ ऐसा प्यार बना संगत जी कि गुरुजी के दरबार से उठने का मन ही नहीं करता था। वहाँ इतना सुकून, इतनी शांति मिलती थी कि लगता था कि जैसे बाहरी दुनिया से हमारा कोई नाता ही नहीं है। लगता था कि बस हमारी दुनिया तो सिर्फ गुरुजी महाराज हैं। और संगत जी, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि जो सुधा आंटी हैं, जिनका एम्पायर स्टेट है, वो मेरे मौसा जी की बहन थी और इसी वजह से हम कभी भी गुरुजी महाराज के पास आ जाते, उनसे मिल लिया करते थे। एक बार की बात है, मेरी बीना मौसी अमेरिका से आई हुई थी और उन्हें लेकर हम लोग एम्पायर स्टेट गए। वहाँ देखा तो गुरुजी महाराज बैठकर आम खा रहे थे। उस समय गुरुजी चूसने वाला आम खा रहे थे और ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि गुरुजी का खाया हुआ आम मुझे प्रसाद के रूप में मिला। और आप कल्पना कीजिए संगत जी कि गुरुजी जिस चीज को छू लेते हैं उसके अंदर खुशबू आ जाती है। और जब मैंने गुरुजी का दिया हुआ आम प्रसाद के रूप में खाया, आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, उस आम में से बहुत स्ट्रॉन्ग गुलाब की खुशबू आ रही थी। संगत जी, मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि गुरुजी जिसे छू लेते हैं, जिस प्रसाद को हाथ लगा लेते हैं, वो उनका भोग बन जाता है और उन सब में गुरुजी की खुशबू गुलाब के रूप में आती है। और जब मुझे गुरुजी का वो पावन प्रसाद खाने को मिला, आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मैंने उस आम का एक एक कतरा कतरा खा लिया, उसकी गुठली को बिल्कुल साफ कर दिया, क्योंकि मैं उस प्रसाद का एक कण भी नहीं छोड़ना चाहता था। और उस दिन गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया। संगत जी, लंगर होने के बाद गुरुजी महाराज अपना चोला बदलकर अपने फॉर्मल कपड़ों में आ जाया करते थे। एक बार की बात है, मैं और मेरी वाइफ हम गुरुजी के दर्शन करने एम्पायर स्टेट पहुँचे। उस वक्त गुरुजी महाराज ब्लैक टी शर्ट में अपने गद्दी पर विराजमान थे और गुरुजी की वो टी शर्ट हाफ स्लीव्स की थी। तभी हमने क्या देखा, गुरुजी महाराज ने अपना एक हाथ ऊपर उठाया, अपनी मुट्ठी बांधी और धीरे धीरे संगत जी जैसे जैसे उनकी मुट्ठी खुलती गई, उनके हाथ में लड्डू प्रसाद प्रकट होता गया। मुट्ठी खुलती जा रही थी और लड्डू प्रसाद बड़ा होता जा रहा था। और आप बिलीव कीजिए संगत जी, पूरे दरबार में इतनी स्ट्रॉन्ग गुलाब की खुशबू, हमें लग रहा था कि बस हम गुलाबों को इनहेल कर रहे हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग। संगत जी, हमें पता ही नहीं चला कि लड्डू प्रसाद कहाँ से आया और ये लड्डू इतना बड़ा कैसे हो गया। उसके बाद गुरुजी महाराज ने उस लड्डू को दोनों हाथों में रखा, आंखें बंद करके कुछ कहा और वहाँ मौजूद सभी संगत को छोटे छोटे टुकड़े में उस प्रसाद को दिया। और जब संगत जी मेरी बारी आई और जैसे ही मैंने प्रसाद के उस छोटे से टुकड़े को अपने मुंह में रखा, संगत जी वो प्रसाद मुंह में गायब हो गया और पूरा मुंह गुलाब की खुशबू से भर गया। और संगत जी, आप इमेजिन कीजिए कि गुरुजी महाराज वो सब कुछ कर सकते हैं जो हमारे लिए संभव नहीं है। संगत जी, कई सत्संग सुने हैं आपने, आप देखिए गुरुजी महाराज हवा में लड्डू बना देते हैं और वहीं दूसरी ओर कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को गायब कर देते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये तो गुरुजी महाराज हमारे साथ खेल खेलते हैं और हमें लगता है कि अरे वाह, गुरुजी ने ये भी कर दिया, वो भी कर दिया। जबकि सच्चाई तो ये है संगत जी कि गुरुजी महाराज वो दिव्य ऊर्जा है, वो महाशक्ति है जिसने सृष्टि का निर्माण किया है और उनके लिए कुछ भी करना असंभव नहीं है। ऐसी संगत जी, एक बार की बात है, मेरे मम्मी पापा चंडीगढ़ गए हुए थे और मेरी वाइफ अपने मायके गई हुई थी। मैं उस समय गुरुजी के पास अकेला गया। गुरुजी के दरबार का समा बंधा हुआ था, शब्द गुरबानी चल रहे थे और हम सभी संगत गुरुजी की शरण में बैठे हुए थे। जब लंगर हो गया, संगत आज्ञा लेकर चली गई। तब संगत जी उस वक्त में एक पॉलिटिशियन अंकल और उनका बेटा और एक दो संगत और थे। गुरुजी ने हमें रोका हुआ था और तभी गुरुजी हमें कहते हैं कि भाई विकास, चलो सब तैयार हो जाओ, बड़े मंदिर चलना है। उसी वक्त गुरुजी ने पराठे बनवाए, अचार पैक करवाया और हम सबको लेकर गुरुजी बड़े मंदिर आ गए। बड़े मंदिर गए, हम वहाँ पर घूमे, गुरुजी ने सबसे बातें की, फिर मुझे देखकर कहने लगे, हाँ भाई विकास, तू क्या कर रहा है। और इमेजिन कीजिए संगत जी, आपके सामने भगवान बैठे हुए हैं जो सब जानते हैं, लेकिन फिर भी ये उनका तरीका था ये बताने का कि मैं अपनी संगत की कितनी परवाह करता हूँ, मुझे हर संगत की कितनी चिंता है। संगत जी,
गुरुजी ने मुझे पूछा कि तू क्या कर रहा है। अगर संगत जी मैं अपना बैकग्राउंड बताऊं तो मैं होटल ताज में शेफ रह चुका था और उसके बाद मैं दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता गया और कलकत्ता से फिर दिल्ली आ गया और गुरुजी के आशीर्वाद से ही मैं दिल्ली की सबसे बड़ी होटल में काम कर रहा था। और इस बीच में मुझे काफी लोगों ने अप्रोच किया कि आप हमारे यहाँ काम करें। और संगत जी गुरुजी की यही तो ब्यूटी थी कि जहाँ वो ये जानते थे कि मेरी और मेरी वाइफ के बीच में छोटी छोटी नहीं बड़ी बड़ी लड़ाई हुई है, और वहीं दूसरी ओर गुरुजी बिल्कुल अनजान होकर मुझसे पूछ रहे हैं, और भाई विकास फिर क्या हो रहा है तेरी लाइफ में, जबकि वो सब जानते हैं कि मेरे जीवन में क्या चल रहा है। और गुरुजी ऐसा इसलिए करते थे कि ताकि संगत को ये ना लगे कि अरे हमारे सामने साक्षात भगवान बैठा है, वो तो सब कुछ कर देंगे। और ये सब जानकर कहीं हम संगत अपना जीवन जीना ना छोड़ दें, हम पूरी तरह उन पर निर्भर ना हो जाएं, अपना कर्म करना ना छोड़ दें। संगत जी जिस दिन मैं गुरुजी महाराज के पास बैठा हुआ था और जब गुरुजी ने पूछा कि तू क्या कर रहा है, उस दिन संगत जी मैं सुबह से शाम की 5 बजे तक काफी सारे इंटरव्यूज देकर आया था और बड़े बड़े होटल्स का मेरे पास ऑफर था, और उसी दिन मेरे पास बरिस्ता का भी ऑफर था। तो जब गुरुजी ने सब पूछा तो मैंने गुरुजी को सारी बात बताई कि गुरुजी ऐसा ऐसा है और मैं ये इंटरव्यूज देकर आया हूँ। गुरुजी 2 मिनट सोचते रहे और फिर मुझे देखकर कहा कि विकास एक काम कर, तू बरिस्ता ज्वाइन कर ले, इससे तुझे बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, और गुरुजी की आज्ञा लेकर मैं अपने घर आया। और संगत जी उसी दिन बरिस्ता में मेरे इंटरव्यूज के सारे राउंड क्लियर हुए। मैं तो अपना मन बनाकर गया था कि बरिस्ता ही जाना है, तो मुझे बोला गया कि विकास हमें आप बहुत पसंद आए और आप इसे ज्वाइन करें। और इस तरह गुरुजी के आशीर्वाद से मैंने बरिस्ता ज्वाइन किया। संगत जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने एज ए शेफ बहुत अच्छा काम किया है और मुझे बेस्ट शेफ का अवार्ड भी मिला है। लेकिन बरिस्ता ज्वाइन करने के काफी समय बाद एक दिन गुरुजी ने मुझे कहा, विकास तेरी पेस्ट्रियाँ किसी ने नहीं खानी, तू ढाबा खोल ढाबा। मैंने कहा अच्छा गुरुजी कहाँ खोलना है? तो गुरुजी कहने लगे पिंजौर से खोल। और देखिए संगत जी मैं गुरुजी से पूछता हूँ कि गुरुजी ये कैसे पॉसिबल होगा, मैं तो नौकरी कर रहा हूँ और वहाँ बैठेगा कौन? और देखिए संगत जी ये कितनी बड़ी नासमझी थी मेरी। उस वक्त मुझे लगता था कि मेरी तो बहुत बड़ी समस्या है, उसे कैसे सॉल्व करूंगा, जबकि मैं भूल गया था कि मेरे सामने भगवान बैठे हैं और मैं उन्हीं से प्रश्न कर रहा हूँ। और फिर गुरुजी ने मुझे कहा कि तेरे फादर साहब बैठेंगे उत्थे? तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी। और संगत जी इसी बीच में गुरुजी ने मुझे ये भी कहा कि विकास नई गड्डी ले ले। और उस वक्त संगत जी मेरे पास सेकेंड हैंड इंडिका थी और संगत जी वही गाड़ी थी जिसका सत्संग आप लोग सुन चुके हैं। ये गाड़ी पूरी उल्टी हो गई थी और इसमें बैठने वाले मेरे घर के सभी लोग बिल्कुल सीधे बैठे हुए थे। और गुरुजी महाराज ने फिर अपने एम्पायर स्टेट बुलाकर हल्दी वाला दूध पिलाया था। तो संगत जी जब गुरुजी ने कहा कि नई गड्डी ले ले, उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन जब ईश्वर आपके मन में किसी बात के लिए भाव डाल देता है, इच्छा जागृत कर देता है, तो उसकी सारी व्यवस्था अपने आप बनती चली जाती है। अब चूंकि गुरुजी ने कहा तो मैंने कहा जी गुरुजी, लेकिन मन में चिंता तो ये थी कि होगा कैसे। और तब गुरुजी ने ही सूझी डाली, मैंने लोन लिया और लोन से मैंने गाड़ी उठाई और गुरुजी के पास सीधे लेकर आया और गाड़ी की चाबी गुरुजी को देकर कहा गुरुजी आ गई नई गड्डी। और फिर गुरुजी ने उस कार को ब्लेस किया और आज भी संगत जी वो कार हमारे परिवार में है, गुरुजी की याद के रूप में, गुरुजी के आशीर्वाद के रूप में। उस वक्त गुरुजी महाराज ने हमें लाल कलर की स्विफ्ट लेने के लिए कहा था, जो हमने वही ली। और फिर थोड़े दिनों बाद गुरुजी कहने लगे कि विकास तू व्हाइट कलर की स्विफ्ट कार ले ले अपने पापा के लिए। और संगत जी मेरे होटल के जो एमडी थे वो भी गुरुजी के पास आते थे। तो गुरुजी ने उनसे कहा कि अंकल ये जो मुंडा है ना विकास, ये बहुत अच्छा बच्चा है, इसे हमेशा अपने साथ रखना। और ऐसे ही एक दिन गुरुजी के दरबार में एक संगत अंकल थे, उनका बेटा यूके से आ रहा था। तो गुरुजी ने उनसे कहा कि अंकल तेरा मुंडा आ रहा है ना यूके से, उसको बोलना मुझसे आके मिले और विकास की नौकरी यूके में लगाए। तो देखो संगत जी गुरुजी ने मुझे रेड कार लेने के लिए कहा, व्हाइट कार लेने के लिए कहा, ढाबा खोलने के लिए कहा, बाहर जाने के लिए कहा। और जब संगत जी 40 साल पहले मेरा परिवार गुरुजी की शरण में गया था, तब गुरुजी ने मेरे पेरेंट्स से कहा था कि बच्चे को MBA करवाओ। और उस समय संगत जी MBA बहुत कम लोग करते थे, लेकिन जो कुछ गुरुजी ने कहा वो सब कुछ होता चला गया। संगत जी हमें लगता है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी
हो रहा है वो समय और स्थान के हिसाब से हम अपने जीवन में कर रहे हैं। जबकि संगत जी हमारी स्थिति ठीक वैसी है कि जैसे हमें किसी बंद अंधेरे कमरे में पैक कर दिया गया है और उसमें हल्का हल्का हमें दिखाई दे रहा है, सिर्फ एक जुगनू की रोशनी की तरह, और हमें लगता है कि हम सब देख पा रहे हैं। लेकिन जिस कमरे में हम हैं उस कमरे को सजाया उस ईश्वर ने है और उसे पता है कि उस कमरे में कहाँ क्या रखा है। और हम संगत जी उस अंधेरे कमरे में अपनी मर्जी से चल रहे हैं, कभी राइट जा रहे हैं, कभी सीधे जा रहे हैं। हो सकता है कि सीधे जाने पर सांप बैठा हो, राइट जाने पर कहीं और खतरा हो, लेकिन ईश्वर हमें गाइड कर रहा है कि तू लेफ्ट जा, क्योंकि वही तेरे लिए सही रास्ता है। ये हमारा जीवन है। हमें लगता है कि हम जो कदम उठा रहे हैं वो राइट है, जबकि ईश्वर हमें कहीं और चलने के लिए कहते हैं। और देखिए संगत जी, हम कितने बड़े मूर्ख हैं, जो चीज हमें दिखाई ही नहीं दे रही है हम वो गुरुजी से मांग रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ में क्या होगा हम नहीं जानते। और बस दिन रात गुरुजी से कहते हैं, गुरुजी हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। और यदि मैं अपने जीवन की बात करूं तो मुझे नहीं पता था कि मैं बरिस्ता ज्वाइन करूंगा। मुझे नहीं पता था कि मेरी हैसियत एक कार की भी नहीं थी, मैं दो दो कार ले लूंगा। गुरुजी ने कहा ढाबा खोल, तब भी मेरी हैसियत नहीं थी, लेकिन ईश्वर का कहा हुआ सच होता है। और जब सही समय आया मैंने वो भी ओपन किया। संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मैं इस काबिल बना कि मैं सब कुछ कर सका। ये सारी खुशियां मैंने अपने परिवार को दी। उसके बाद संगत जी मैं बाहर भी गया, वहां से 2010 में लौट कर आया और बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ काम किया। और लाइफ में पैसे कमाते कमाते ये स्थिति भी आ गई कि मैं बीमार रहने लगा। डॉक्टर ने कहा कि आपको हाई बीपी है और डायबिटीज भी हो गई है। तब जाके रियलाइज हुआ कि अगर इसी तरह पैसों के पीछे भागूंगा तो मैं अपना जीवन खत्म कर लूंगा। और तब मैंने अपनी जॉब से रिजाइन किया और फिर जैसा गुरुजी ने कहा था पिंजौर में मैंने एक ढाबा खोला। और देखिए संगत जी, जो ईश्वर ने हमारे लिए डिसाइड किया है वो तो होके ही रहेगा। संगत जी कहाँ मैंने बड़ी बड़ी कंपनियों में काम किया, मैंने लग्जरी के साथ काम किया, और कहाँ मैंने 3 टप्पर वाला ढाबा खोला, लेकिन गुरुजी ने कहा है तो करना ही करना है। और अगर मैं ना करता तो मैं अपने गुरुजी महाराज को क्या मुंह दिखाता। और संगत जी ऐसी समझ धीरे धीरे गुरुजी ही खुद हमें देते हैं। गुरुजी के आशीर्वाद से उस ढाबे को चलाया। धीरे धीरे संगत जी ढाबा चल पड़ा। उसके बाद संगत जी गुरुजी के ही आशीर्वाद से हमने कम से कम 4 या 5 दुकानें खरीद कर एक और बड़ा ढाबा खोला, जहाँ पर कम से कम 100 लोग एक साथ बैठ सके और दिल्ली हाईवे रोड पर 300 लोग बैठ सके। इतना बड़ा हम ढाबा खोलने जा रहे थे कि तभी संगत जी कोविड आ गया। और मैं हमेशा से मानता हूँ संगत जी कि हमारे जीवन में रीसेट्स पॉइंट आते हैं, हमें लाइफ को फिर से रीसेट करना पड़ता है। और इसीलिए मैं कनाडा चला गया। वहाँ मुझे एक अच्छी कंपनी का ऑफर मिला और मैंने उसे ज्वाइन किया। और देखिए संगत जी, एक वो विकास जो बहुत छोटा था और गुरुजी के सामने गया, तब गुरुजी ने कहा कि इसको MBA करवाओ। और गुरुजी के ही आशीर्वाद से मैंने IIM अहमदाबाद से MBA किया और मैंने अपनी लाइफ में कई बार करियर को बदला, लेकिन वो सब कुछ गुरुजी महाराज ही करवाने वाले थे। मैं तो बस उनके दिखाए हुए रास्ते पर चल रहा था। संगत जी जब जीवन में इतने सारे बदलाव आते हैं तो हमें लगता है कि ये सब क्यों हो रहा है, और तब हमें नहीं पता कि वो हमारे जीवन के लिए सबसे बेस्ट है। हम सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, उस चीज को सिर्फ एक्सेप्ट कर सकते हैं। और एक्सेप्ट करने में ही संगत जी हमारी भलाई है, क्योंकि वो रास्ता ईश्वर ने हमारे लिए चुना है, गुरुजी ने चुना है। और देखिए संगत जी, मैंने बड़ी बड़ी होटलों में काम किया, वहीं दूसरी ओर मैंने ढाबा भी चलाया, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी में भी काम किया। तो संगत जी कुल मिलाकर गुरुजी के आशीर्वाद से, उनकी दया से मेरे जीवन में अलग अलग फेज आता रहा। और यदि हम अपने आप में स्टबर्न हो जाएं, ये सोच लें कि बस मुझे तो यही करना है, लेकिन अगर गुरुजी महाराज ने आपके लिए कुछ डिफरेंट प्लान किया है तो फिर आप ही सोचें कि कौन बड़ा है, आप या गुरुजी। और अगर मैं अपनी लाइफ के बारे में बात करूं तो कहाँ गुरुजी ने मुझे बड़ी बड़ी होटल्स में काम करवाया, मुझे बाहर भेजा, फिर ढाबा खुलवाया, MBA करवाया और खुद की कंपनी डलवाई। तो जब संगत जी गुरुजी महाराज अगर आपको एक ही जीवन में कई सारे जीवन की उपलब्धियां देना चाहते हैं, कई सारे जीवन का एंजॉयमेंट देना चाहते हैं, तो फिर हम ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर क्यों ना चलें, हम उसमें अपना दिमाग क्यों लगाएं। जबकि गुरुजी यही कहते हैं कि अपना दिमाग ना लगाएं, मेरे पास
आते हो तो अपना दिमाग बाहर छोड़ कर आओ, अपने जीवन को मेरे हाथों में सौंपो। तो संगत जी, गुरुजी ने हम सभी की लाइफ को ऑलरेडी सेट किया हुआ है, लेकिन हमारे जीवन में जो परेशानियां आती हैं वो हमारे जीवन के टफ एग्जाम्स हैं। और मैंने भी अपने जीवन में ऐसे टफ एग्जाम्स दिए हैं जहाँ मेरे मन में प्रश्न भी आता था कि क्यों गुरुजी महाराज, ऐसा क्यों? और ये क्वाइट नेचुरल है। और संगत जी, ये हमारे जीवन का गुरुजी ने डिजाइन बनाया है, जिससे हम गुजरते हुए अपने जीवन में बहुत सारी बातें सीखते हैं, समझते हैं, और इन्हीं सब से हम धीरे धीरे मुश्किलों का सामना करना सीखते हैं। तो संगत जी, आप सबसे मैं यही कहूँगा, गुरुजी महाराज से प्यार करें, उन पर विश्वास करें और अपने जीवन को गुरुजी महाराज के हाथों में सौंपें। और फिर देखिए कि कैसे गुरुजी महाराज आपके इस जीवन को संवारते हैं। संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे, लेकिन फिलहाल संगत जी, शब्दों को मैं यहीं पर विराम दूंगा। और जब भी गुरुजी महाराज मुझे मौका देंगे, मैं अपने और भी सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, उम्मीद है कि गुरुजी की कृपा से आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं बहुत समय से अपना सत्संग साझा करना चाह रही थी, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब तक गुरुजी की मर्जी ना हो तब तक कुछ भी नहीं होता। संगत जी, जनवरी की शुरुआत में मैं बहुत बीमार हो गई थी। मुझे बुखार, खांसी और सर्दी जैसी समस्या हो गई थी। हालांकि डॉक्टर से दवाई लेने के बाद मेरा बुखार तो ठीक हो गया, लेकिन मेरी खांसी बिल्कुल ठीक नहीं हो रही थी। मैंने कम से कम 3 बार डॉक्टर से दवाई बदलवाई, लेकिन फिर भी मेरे अंदर कोई चेंज नहीं हुआ, कोई असर नहीं हुआ। यकीन मानिए संगत जी, मैं रात को सो भी नहीं पाती थी। मुझे पूरी पूरी रात खांसी आती थी और खांसी के साथ बहुत दर्द होता था। लगातार खांसते खांसते मेरी हालत बहुत खराब हो जाती थी। और इन सब के बीच मुझे ये डर भी सताने लगा था कि कहीं कोई और बड़ी समस्या न हो जाए। लेकिन संगत जी, मैंने गुरुजी पर पूरा विश्वास रखा। मैंने उनका मंत्र जाप और ज्यादा शुरू कर दिया। रोज जल प्रसाद पीती और गुरुजी से मैंने प्रार्थना की कि गुरुजी, मुझे पता है कि आपकी कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। और संगत जी, वही हुआ। कुछ समय के बाद मेरी खांसी धीरे धीरे ठीक होने लगी और फिर मैं पूरी तरह ठीक हो गई। मेरे गुरुजी महाराज ने मुझ पर बहुत कृपा की है। शुक्राना मेरे गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। लेकिन संगत जी, यहाँ पर मैं एक बात आप सभी के साथ जरूर कहना चाहूंगी कि अगर किसी को कोई भी स्वास्थ्य समस्या हो तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं और साथ ही गुरुजी का जल प्रसाद भी लेते रहें। ये दोनों चीजें जरूरी हैं। शुक्राना गुरुजी, आपकी हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम शीनम बग्गा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ अपना शुक्राना सत्संग साझा कर रही हूँ। वैसे तो संगत जी, शुक्राना करने के लिए कोई एक रीजन नहीं है, बहुत सारे रीजन हैं। संगत जी, जो काम हमें इम्पॉसिबल लगता है, जो हमें लगता है कि पता नहीं कैसे होगा, कब होगा, क्या होगा, वो गुरुजी महाराज एक चुटकी में कर देते हैं। और गुरुजी ऐसा फील करवाते हैं कि जैसे वो काम चुटकी भर जितना है और हम फालतू स्ट्रेस लेकर बैठे हुए होते हैं। संगत जी, गुरुजी ने इतनी ज्यादा मेहर की है हम सब पर, जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ऐसा कुछ नहीं है जो वो नहीं कर सकते, या ऐसा कोई काम नहीं है जो उनके बिना हो जाए। अगर हम कोई भी काम में गुरुजी को साथ लेकर चलें, उनका नाम जप करते करते चलें, तो संगत जी उस काम को होना ही है। बस ऐसे ही गुरुजी ने अपनी मेहर से मेरे सारे काम बनाए हैं और मुझे इस लायक बनाया कि मैं उनका शुक्राना कर पाऊं और आप सबके साथ ये सत्संग शेयर कर पाऊं। शुक्राना गुरुजी, आपकी हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग
हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी में गुरु जी की बेटी गुरु जी से अपनी कलीग के द्वारा जुड़ी, जो कि पहले से ही गुरु जी की संगत थी। संगत जी वो हमेशा मुझे गुरु जी के बारे में और उनकी महिमा के बारे में हमेशा बताती थी। लगभग जून 2024 से वो मेरे साथ कलीग रही है। संगत जी उसके द्वारा बताने पर मुझे गुरु जी के प्रति आकर्षण तो होता था, परंतु संगत जी मैं किसी और मंदिर जाती थी और वहाँ पर भी कोई गुरु जी थे जिन्हें मैं मानती थी और उन गुरु जी का मैं बहुत सम्मान व आदर करती थी। लेकिन संगत जी कुछ समय के बाद मेरा वहाँ जाना बंद हो गया। एक्चुअली संगत जी मेरी नई जॉब लगी थी और नई जॉब लगने पर मुझे मंदिर में अपनी 1 महीने की सैलरी देनी थी, परंतु संगत जी मैं ये कार्य नहीं कर पाई और यही कारण है कि मैं उस मंदिर में नहीं जा पाई। संगत जी मैं, मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड हम तीनों अलग रहते हैं और तब से संगत जी मैं टेंशन में रहने लगी हूँ और जब भी टेंशन में रहती और जब मैं ऑफिस जाती तो मेरी वही सहकर्मी मुझे गुरुजी की महिमा के बारे में बताती थी और फिर संगत जी उसकी बातें सुनकर मैं बहुत संकोच करती थी कि कहीं फिर से मैं किसी गलत जगह तो नहीं पहुंच जाऊंगी और इसी वजह से मैं उसकी बात सुनकर भी अनसुनी करती थी। परंतु एक दिन ऑफिस में बैठे बैठे मैंने नेट पर गुरुजी के बारे में सर्च करना शुरू किया और तब मैंने गुरुजी के 2 स्वरूप प्रिंट करे। एक मैंने रखा और एक मैंने अपनी अन्य सहकर्मी को दिया। धीरे धीरे संगत जी मैं गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी और जब मेरा कोई काम नहीं बनता मैं गुरुजी से अरदास करती और उनका मंत्र जाप करती एंड बिलीव मी संगत जी मेरे काम बनने लगे और इस तरह मैं हर मुसीबत में गुरुजी महाराज को याद करती थी और इस तरह मेरा मन बेचैन रहने लगता कि मुझे गुरुजी की प्रेजेंस कब फील होगी, कब गुरुजी मुझे अपने दर्शन देंगे, फिर चाहे वो तितली के रूप में हो, कबूतर के रूप में हो या ओम के दर्शन हो। संगत जी धीरे धीरे गुरुजी महाराज ने मुझे अपने दर्शन दिए, कभी तितली के रूप में, कभी ओम के रूप में, तो कभी कबूतर के रूप में और उन्हें देखकर मैं बहुत आनंदित होती। संगत जी मेरे हस्बैंड बहुत ही अजीब व्यवहार करते हैं। वे कई बार भगवान व मंदिर उठाकर गुस्से में बाहर फेंक देते हैं और सब कुछ तोड़ फोड़ देते हैं और इसी डर के कारण मैंने गुरुजी का स्वरूप अपने पर्स में रखा और मैं चुपके चुपके गुरुजी का मंत्र जाप करती और उनकी स्तुति करती और धीरे धीरे गुरुजी महाराज ने सत्संग के द्वारा मुझे बहुत ब्लेस किया। गुरुजी महाराज मुझे ब्लेस करने का शुक्राना, मेरे साथ रहने का शुक्राना, मुझे सुधारने का शुक्राना, मेरे परिवार को ब्लेस करने का शुक्राना। अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरे पास कीपैड वाला फोन है और इसी कारण से मैं गुरुजी के सत्संग नहीं सुन पाती और ना ही कोई संगत बना पाती हूँ। गुरुजी महाराज मैं बस आपसे अरदास करती हूँ कि आप मुझे इतनी शक्ति दो ताकि मैं बेफिक्र होकर आपका गुणगान कर सकूं, आपकी महिमा का बखान और लोगों के साथ कर सकूं। गुरुजी महाराज मेरे लिए मेरा बेटा ही मेरी दुनिया है, लेकिन वो भी बहुत अजीब व्यवहार करता है और मैं उसके मोबाइल पर ही आपका सत्संग सुनती हूँ। गुरुजी आप उसे ब्लेस कीजिए। गुरुजी महाराज मेरा बेटा पिछले 5 दिनों से घर नहीं आया है, वो गलत संगत में पड़ चुका है। गुरुजी उसे ब्लेस कीजिए और उसे सही राह पर लेकर आए, उसके अंग संग रहिए, उसे सही सलामत घर ले आइए। गुरुजी आपकी हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना, मेरे साथ रहने का शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी लाइफ में प्रॉब्लम्स तो हमेशा रहेंगी और ये निश्चित है, लेकिन उन प्रॉब्लम से हमेशा हमारे गुरुजी हमें प्रोटेक्ट करते रहेंगे और ये बात पूरी तरह निश्चित है। तो संगत जी हमें लाइफ कुछ भी दिखाए, हमें हमारे गुरुजी पर अटूट भरोसा रखना चाहिए। संगत जी आज का मेरा पहला शुक्राना गुरुजी महाराज को मेरी नई जॉब में प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करवाने के लिए है। थैंक यू सो मच गुरुजी इस ब्लेसिंग्स के लिए। संगत जी मैं पिछले 7 साल से एक ही कंपनी में जॉब कर रही थी, तो आप समझ ही सकते हैं कि मुझे उस जगह की कितनी आदत पड़ गई होगी। और जब संगत जी मैंने जॉब स्विच किया तो नई जगह में मुझे काफी चैलेंजेस आए, बहुत डिस्कम्फर्ट
कंफर्ट भी हुआ, काफी कुछ नया सीखा और ये भी समझा कि मुझे खुद पर और कितना काम करना है। थैंक यू गुरुजी इतनी सारी लर्निंग्स देने के लिए। संगत जी, इस नई जॉब में काफी लोगों ने मेरे दिमाग में ये इनसिक्योरिटी डाली कि यहाँ पर मेरा प्रोबेशन पीरियड क्लियर नहीं होगा और मुझे इमीडिएटली नई जॉब ढूंढना शुरू करना चाहिए। इनिशियली तो संगत जी सोच सोच कर बहुत स्ट्रेस हुआ, लेकिन फिर मन में आया कि जब जॉब गुरुजी ने ब्लेस की है तो आगे भी सब कुछ वही देखेंगे। और कल की ही बात है संगत जी, मेरी मैनेजर ने मुझे कहा कि हम आपका प्रोबेशन पीरियड क्लियर कर रहे हैं और अब आप हमारे यहाँ पर परमानेंट हैं, आप मेहनत करो। थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज, थैंक यू सो मच। आपकी वजह से मेरा ये काम भी बन गया। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मेरा दूसरा शुक्राना मेरे भाई के लिए है। एक्चुअली संगत जी वो बहुत समय से अपने करियर में 3.5 साल से स्ट्रगल कर रहा था। वो यूपीएससी एस्पिरेंट था पर एग्जाम उसकी क्लियर नहीं हो रही थी और इसी वजह से उसका मनोबल बहुत टूटा। और फिर संगत जी लाइफ रीस्टार्ट करने के लिए वो पिछले 1 साल से पूरे डेडिकेशन से जॉब ढूंढ रहा था और बैक टू बैक उसे डिसअपॉइंटमेंट ही मिल रही थी। उसके हाथ सिर्फ निराशा लग रही थी। परंतु संगत जी हर एक चीज का एक अंत होता है और एक समय होता है, तो फाइनली उसका भी ये स्ट्रगल गुरुजी महाराज ने खत्म कर दिया है। थैंक यू सो मच गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज कि आपने मेरे भाई को न्यू जॉब ब्लेस की है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी ने उसकी ज्वाइनिंग 16 तारीख को करवाई, जिसका टोटल 7 होता है और उसका ऑफिस भी 7th फ्लोर पर है। संगत जी गुरुजी महाराज ने उसे भी अपने 7 नंबर की ब्लेसिंग से ब्लेस किया है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। बस आप ऐसे ही हम सबको ब्लेस करते रहना, हमारे सर पर अपना हाथ बनाए रखना, हमें गाइड करना गुरुजी, हम सभी संगत को अपना आशीर्वाद देना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी गुरुजी के पावन चरणों में मेरा शुक्राना। आज मैं आप सभी के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी मैंने गुरुजी महाराज से अपनी छोटी बेटी के लिए अरदास की थी। संगत जी उसने इसी साल 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स दिए हैं। संगत जी उसने 10th क्लास में 91% स्कोर किया है और ये सब मेरे गुरुजी की ही कृपा व आशीर्वाद है, जिससे मेरी बेटी इतने अच्छे नंबरों से पास हुई है। गुरुजी आपका मैं जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी मैंने गुरुजी से अपनी बड़ी बेटी के लिए भी अरदास की हुई है और जब भी वो पूरी होगी मैं आप सभी के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी एक सत्संग मेरे अंकल जी को भी लेकर है, जिसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना हमेशा करती हूँ। एक्चुअली संगत जी मेरे हस्बैंड की पीएचडी का फाइनल होने में बहुत बाधा आ रही थी और इस वजह से मेरे अंकल बहुत परेशान रहने लगे थे और इन सब में काफी पैसा भी खर्च हो चुका था। और संगत जी इतना पैसा खर्च करने के बाद भी उनका कोई काम नहीं बन पा रहा था। और फिर एक दिन रोज की तरह सुबह मैंने गुरुजी के सामने जोत जलाई तो मैंने गुरुजी से अपने हस्बैंड की पीएचडी को जल्द से जल्द फाइनल करवाने की अरदास की। और संगत जी उसी शाम को उनके गाइड का कॉल भी आता है, जिसमें उन्होंने बताया कि वो इसी महीने यानी कि अप्रैल मंथ में ही उनकी पीएचडी को फाइनल करवा देंगे। और ये सुनकर संगत जी हमें बहुत बहुत खुशी हुई और मैंने गुरुजी का मन ही मन बहुत धन्यवाद भी दिया। और फिर संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से मेरे अंकल 22 अप्रैल को अपने पीएचडी के काम के लिए जा चुके थे और फिर संगत जी 23 अप्रैल को अंकल की पीएचडी फाइनल हो गई। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका बारंबार शुक्राना। गुरुजी महाराज मेरे अंकल पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना, उन्हें ब्लेस करना ताकि उनके काम में खूब तरक्की मिले। गुरुजी आप तो जानते ही हैं कि मेरे हस्बैंड बहुत मेहनती हैं, बस उन्हें उनकी मेहनत का फल मिले। मेहर करना गुरुजी, कृपा करना। आपसे अरदास करती हूँ कि आपका आशीर्वाद हम सभी संगत पर हमेशा बना रहे। इसी के साथ संगत जी मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना
शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ और मैं गुरुजी का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया। संगत जी, गुरुजी हमें एहसास दिलाते हैं कि मैं हूँ तेरे साथ, तू अकेली नहीं है। और सच बताऊं, पहले मुझे भी विश्वास नहीं था कि ऐसे कोई गुरुजी होते हैं। मेरा उन पर कोई भरोसा नहीं था और ये बिल्कुल सच बात है। लेकिन पिछले महीने मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर गई हुई थी। उसकी मम्मी ने मुझे पहले भी गुरुजी के बारे में बताया था, लेकिन तब मुझे कोई भरोसा नहीं हुआ। लेकिन फिर जब मैं इस बार उनके घर गई तो उन्होंने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया और कहा कि बेटा, ये स्वरूप मैं किसी और के लिए लाई थी, लेकिन मैं उन्हें नहीं दे पाई। शायद गुरुजी तुम्हारे साथ ही जाना चाहते हैं। संगत जी, उस दिन मंगलवार था और आंटी ने कहा कि तुम बहुत शुभ दिन में गुरुजी को अपने घर ले जा रही हो। मैंने गुरुजी का स्वरूप हाथ में लेकर उन्हें प्रणाम किया और सोचा एक बार विश्वास करके देखते हैं। और आंटी ने मुझे समझाया कि किस प्रकार पूजा करनी है, कैसे जल प्रसाद बनाना है, कैसे चाय प्रसाद देना है और कैसे लंगर प्रसाद बनाना है और गुरुजी को क्या क्या अर्पित करना है। मैंने उनसे कहा कि ठीक है आंटी, मैं सब कुछ करूंगी। फिर जब संगत जी शनिवार आया और मैंने पूरी श्रद्धा से वो सब कुछ किया, जल प्रसाद बनाया, चंदन लगाया, वही चंदन अपने माथे पर भी लगाया और उसके बाद जो हुआ वो मेरे लिए बहुत बड़ा आश्चर्यजनक था। मैं बहुत बहुत खुश हो गई और मेरा विश्वास और बढ़ गया। संगत जी, एक हफ्ता पहले की बात है। मेरे घर में मेरे माता पिता, खासकर मेरे पापा के साथ बहुत बड़ा कलेश हो गया। हम दोनों ने फोन पर एक दूसरे को बहुत कुछ कहा। पापा ने गुस्से में मुझे बहुत कुछ भला बुरा कहा और मैंने भी उन्हें जवाब दे दिया। उस समय मुझे लगा कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। संगत जी, अगले महीने मेरा देहरादून जाने का प्लान है, जहां मैं अपनी आगे की पढ़ाई करूंगी और एनडीए की तैयारी करूंगी। लेकिन उस कलेश के बाद मुझे लगा कि शायद अब मैं आगे नहीं जा पाऊंगी और यहाँ भी मेरी ही गलती थी। संगत जी, मैं सुबह वॉक पर नहीं जा पा रही थी, लेकिन शाम को तो जाती थी और ये बात मैं पापा को बता नहीं पाई और वहीं से गलतफहमी शुरू हो गई। मैं बहुत डर गई थी और मुझे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया। फिर मैंने सत्संग सुना कि मंत्र जाप से मन शांत होता है और सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है। अब संगत जी, मैंने दिन रात गुरुजी का नाम लेना शुरू किया। 108 बार मंत्र जाप किया, पूजा पाठ, शुक्राना सब कुछ किया। संगत जी, मुझसे मेरा फोन ले लिया गया था, फिर भी जैसे तैसे सत्संग सुनती थी और गुरुजी के संदेश देखती थी। उनमें लिखा होता था कि तू परेशान मत हो, मैं तेरे साथ हूँ। और एक दिन मैंने अपने घर में एक तितली को देखा और मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी मुझे महसूस करा रहे हैं कि वो मेरे साथ हैं। और वाकई में संगत जी, धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। एक दिन पापा का कॉल आया और उन्होंने वाईफाई का पासवर्ड दिया जो मेरे नाम पर था। उस पल मुझे एहसास हुआ कि पापा मुझसे प्यार करते हैं। अगले दिन उन्होंने मुझसे बात की, प्यार से हालचाल पूछा और मुझे समझाया कि आगे कैसे रहना है। उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे थोड़ी उदासी हुई कि जाने से पहले मैं पापा से नहीं मिल पाऊंगी। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई कि सब कुछ ठीक हो गया। मैंने गुरुजी महाराज का दिल से शुक्राना किया। अगले दिन मैं मंदिर गई, प्रसाद चढ़ाया और पूरी श्रद्धा से पूजा की। अब संगत जी, मैं रोज रात को 108 बार मंत्र जाप करके सोती हूँ। अब मुझे बुरे सपने आने बंद हो गए हैं और अब मैं बहुत खुश रहने लगी हूँ। गुरुजी से जुड़े मुझे अभी सिर्फ 1 महीना ही हुआ है और उन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी और गुरुजी महाराज, अगर सत्संग के दौरान मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।